कोर्ट रोड मिनी बाईपास तक एक्सीडेंट का घर बना हुआ, दुकानदारों के अवैध कब्जे हैं, वो कूड़ा भी नहीं उठाना हो रहा, क्या कहेंगे? कब तक निजात मिल पाएगी लोगों को? कोर्ट रोड जो मिनी बाईपास पर मिनी बाईपास जी, यानी दुकानदारों का अवैध कब्जे हैं, रोड पे सामान बनाया जा रहा है, सारे का व्यवस्था रोड पे बनी हुई है। मिनी बाईपास के ऊपर नहीं, कोर्ट रोड दादरगढ़ से कोर्ट रोड की व्यवस्था, मिनी बाईपास तक की व्यवस्था। हमें बता। नमस्कार, मैं अजय। और मिनी सरकार जिस तरह से नहीं बनी उस तरह चुमासा जा लिया था, लेकिन जामता जामता चुमासा, जामता जामता सामन, जामता जामता बात हुआ, जोटा ऐसा मार गया कि शहर के अंदर सारी शहर की व्यवस्था दिखा के चला गया, आईना प्रशासन को भी रूम में, मिनी सरकार के रूम में भी। तो नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं? ठीक है अरुण गोस्वामी जी, आप सुनाइए। आप सुना दो, तुम्हें क्या बोलूँ। ठीक है। और नहीं, 2.5 से 3 महीने में क्या शहर के अंदर बदलाव हुआ और किस प्रकार से बदलाव की तेजी गति हो रही है? हम तो अपने प्रयास कर रहे हैं, और तो आपने बताना है कि हुए नहीं हुए। बदलाव जाता, मैं जाऊँ कौन पाऊँ यार, मैं फ़ोन करते कौन उस टाइम तो जा पाऊँ कौन पाऊँ, मतलब उड़ जा उसको मतलब कमी हो। वो तो देखो आपकी व्यवस्थाएं हैं और आपका एक तरीका है कि जहाँ अच्छा काम करने का प्रयास किया जा रहा है वहाँ आप जाते हैं या नहीं जाते हैं। हाँ, जहाँ कमी है वहाँ अच्छी बात है, जाना कमरे को दिखाना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ कोई अच्छा प्रयास हो रहा है तो उसको भी दिखाना चाहिए कि हाँ हम अच्छाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, अच्छी बात बोल भाई, आपके कद के लिए भी, आपके पद के लिए भी। तो जिस प्रकार से 2-3 दिन की मानसून दोबारा लौटी, उस प्रकार से शहर के अंदर व्यवस्था थोड़ी बिगड़ी दिखी, तो अब क्या, किस तरह से इस व्यवस्था को देखेंगे और किस तरह से इस व्यवस्था को सुधारने का काम किया जाएगा? जैसे गलियों की हैं, रोडों की हैं और व्यवस्था भी। जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं उन कमियों को जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। अब बरसात के अंदर ठीक है, बरसात हुई 2-3 दिन, ऐसा मौसम रहा, कहीं जल भराव हुआ है, और मैं मानता हूँ 1-2 घंटे के अंदर पानी उतर जाता है, ऐसी बात नहीं है। व्यवस्थाओं के अंदर सुधार काफ़ी है, लेकिन हम फिर भी ये चाहते हैं कि 1 घंटा पानी भी ना खड़ा रहे शहर के अंदर, और इन व्यवस्थाओं पे हम काम कर रहे हैं। अब जल्दी हम जहाँ जहाँ जल भराव की स्थिति है, अमृत परियोजना में भी वहाँ पे पाइपलाइन डाल करके अच्छा काम किया गया था, और उससे बेहतर, और जहाँ कुछ कमियाँ रहेंगी और उससे बेहतर क्या किया जा सकता है उस पर विचार हम कर रहे हैं। एक नई योजना बना करके बहुत जल्द आगे आगे ऐसी व्यवस्था हो जाए, चाहे बारिश कितना ही बरसता रहे, पानी कितना ही गिरता रहे, शहर के अंदर 1 इंच 2 इंच पानी खड़ा न रहे। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, और मैं विश्वास से कहता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर ये व्यवस्था हम कर लेंगे। अगले मानसून से पहले ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से हम कर देंगे। एक सफाई कर्मचारियों का भी वो चला हुआ, अभी वो धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सफाई कर्मचारी, हमारा कोई भी नियमित कर्मचारी कोई धरने पे नहीं बैठा हुआ है। हड़ताल हुई थी, मैंने हड़ताल को बैठ करके सबकी समस्या को सुन करके उनका समाधान करके हड़ताल को हमने समाप्त कर दिया था। सभी हमारे नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी शहर में काम कर रहे हैं, और जो बाहरी हमारे जो बैठे हैं साथी कुछ, ये पहले ठेकेदार के अंतर्गत थे। ठेकेदार का काम पिछली 31 तारीख को ख़त्म हो चुका था, और उसके बाद ठेका उसका ख़त्म हुआ है। इनसे हमारा किसी प्रकार से कोई भी जिम्मेवारी हमारी नहीं बनती नगर परिषद की। फिर भी हमने इनको ये वादा किया था कि अभी जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए जो कंपनी को ठेका दिया गया है, उसके ठेकेदार को बुला करके और इनके जो हमारे कर्मचारी साथी बैठे हैं इनको बिठा करके बातचीत कराई थी। पहले ठेकेदार इनको 6,500 देता था, तो 2 साल पहले मैंने ठेकेदार को कह के 7,500 की ये बढ़वाई थी। तो ये 2019 की बात है करीब। ठेकेदार जो अभी है उसको बिठाया, इन कर्मचारियों को बिठाया, 10,000 रुपये की मैंने इनको कहा था, 10,000 रुपये की सैलरी देना, और आप 30, 40, 50 की संख्या में अभी आप इनको काम पे लगाओ, और जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाए ऐसे ऐसे इन साथियों को वहाँ एडजस्ट करते चलो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। एक दिन काम पे गए, इसके कारण मैं इनके लिए कहता रहा, अरे ये गए नहीं, जाते कभी आ जाते। 3-4 दिन सफाई व्यवस्था के अंदर भी बड़ी दिक्कतें आई जी। अब नहीं जाते तो हम क्या कर सकते हैं? अब दोनों ही पहलू तो अब इनकी हम कैसे बात कर सकते हैं, ना तो कोई ऐसी जिम्मेवारी बनती है हमारी। एक मीठी मीठी नाराजगी आप लोगों की और जो इंदौर की कंपनी, उसकी भी अंदर भी देखी जा सकती है। नाराजगी क्या, हमने आपके भी 1-2 बार बयान आए थे। तो काम नहीं करेगा तो नाराजगी क्या होगी? हमने तो स्पष्ट सी बात है, नाराज होना नहीं होना को बात थोड़ी है कोई, सीधी सी बात। जो काम करेगा ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं। तो क्या मानते हैं कि नगर परिषद के पैमाने पर खरी उतना काम हो रहा है? देखिए, अभी कंपनी ने
पहले से ठीक काम किया है, लेकिन अच्छा काम अभी मैं 100% ऐसा नहीं कह सकता कि 100% खरीद रही है। अभी हम डंपिंग पॉइंट पर जा रहे हैं, कुछ ही देर में हमारे जाने का प्रोग्राम तो वहीं था, आप मिल गए रास्ते में, तो हम ऑफिस के अंदर बैठ गए। वहाँ पे जा कर के उनकी सारी व्यवस्थाओं को मैंने चेक करना है, क्योंकि ठेके के अंदर ये सारी चीज़ें तय की गई थी, शर्तों के अंदर थी कि आप प्रत्येक घर से, प्रत्येक शहर की प्रत्येक गली से, प्रत्येक घर से कचरे का उठान करेंगे, व्यवस्थाएं आपने देखनी है, और साथ साथ उस कचरे का निस्तारण करेंगे। और हमने उनसे ये आदेश दिया था, ये निर्देश दिए थे कि आप शहर का कचरा बाज़ारों का 10 बजे से पहले और पूरे शहर का 12-1 बजे से पहले कचरा का उठान कर लेंगे। लेकिन अभी व्यवस्थाओं में चलो ठीक है, नया नया काम था उनका, कुछ समय लगा उनको, अभी काफ़ी सुधार भी दिख रहा है हमें उनको, लेकिन हम उस स्तर तक नहीं पहुँचे जिस स्तर तक की सफाई और कचरे का उठान इनका आज तक हो जाना चाहिए था। और मैं मानता हूँ कि कई चीज़ों के अंदर ये कंपनी अभी तक आगे अपनी शर्तों को पूरी नहीं कर पा रही है। अभी वहाँ जा कर के हमने यही चेक करना है कि कचरे का निस्तारण जो शर्तों के मुख्य रूप से एक शर्त है, क्योंकि कचरा उठा तो सकते हैं, लेकिन उठाने के बाद उसे निस्तारण सबसे बड़ी जो कठिनाई जो समस्या बनी हुई है, पूरे देश के लिए बनी हुई है, पूरी दुनिया के लिए बनी हुई है, वो निस्तारण की क्या व्यवस्था कर रखी इन्होंने, किस प्रकार से कचरे का तोल कर रहे हैं ये, वो सारी व्यवस्थाएं जा कर के हम वहाँ चेक करेंगे। और अगर उसमें कमी दिखती है तो निश्चित रूप से हमने अगर कोई बड़ी फॉल्ट इनका दिखा तो हम इनसे टेंडर रद्द करने का हम तुरंत काम करेंगे। हम नहीं चाहते नगर परिषद का एक पैसा भी खराब हो, एक एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, ये हम व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। एक पूरे शहर की गलियों की कहें, रोडों की व्यवस्था की बात करें, वो भी चरम रही है। किस तरह से उनको दूसरे किस प्रकार से मांग की जाएगी सरकार से, प्रशासन से? जहाँ जहाँ सड़कें चलने लायक नहीं हैं, जो नगर परिषद के अंतर्गत हैं, उन सड़कों को हम इन 6 महीनों के अंदर बना देंगे। 2 सड़कें हैं जिनकी मरम्मत होनी है, मरम्मत के लिए हमने टेंडर बना लिए हैं और बहुत जल्द ही इन टेंडरों को 3 टेंडर लगाए हैं। 3 टेंडरों की तैयारी है। 31 वार्डों को 3 टेंडर में लेकर के 10-10 वार्ड बांट करके वहाँ जहाँ मरम्मत होनी है मरम्मत होगी। कहीं नाली की मरम्मत है, कहीं सड़क की मरम्मत है, कहीं किसी प्रकार की मरम्मत है, छोटे मोटे अनेक काम हो जाए। कहीं सड़कें बैठी हुई हैं, कहीं किसी प्रकार का उठान करना, को मट्टी भराई करनी, ऐसे काम जो करने हैं हम मरम्मत कराएंगे। और जो सड़कों की मरम्मत कराने के बाद 1-2 साल चल सकती हैं, उनको हम चलाने का काम करेंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि सड़कों का काम चलता रहेगा। सड़कें पहले ही बहुत बनी हैं, सड़कें आगे ही बहुत बनेंगी, लेकिन हमने शहर के अंदर सुंदरता को बढ़ावा देना है। शहर के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट बनाने हैं जो ब्यूटिफिकेशन के रूप दृष्टिकोण से हम देखें, अच्छी चीज़ें शहर के अंदर बने। कई कॉर्नर हैं ऐसे हमने चिन्हित किए हैं, कई पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर अच्छी कलाकृतियाँ, फाउंटेन वगैरह, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ के लोग हैं वो भी कोई ना कोई अपना परामर्श सुझाव दे सकते हैं। और हम भी एक आर्किटेक्ट के हम परामर्श लेकर के पूरी ड्राइंग बना करके पूरे भिवानी का हम एक चार्ट बनाएंगे और उसके अंदर कहाँ कहाँ हमने क्या क्या कहाँ ब्यूटिफिकेशन करनी, वो सब तय करके ब्यूटिफिकेशन की तरफ हमने साथ साथ चलना है। एक आपको माल रोड का सपना भी था। माल रोड की हमने पूरी तैयारी कर ली है। माल रोड के साथ साथ अब इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हुए जैसे हम माल रोड का डेवलप करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम हाउस में प्रस्ताव पास हमारा हो चुका है, पहले भी हो चुका था, लेकिन अब पुनः फिर हमने किया है नए रूप में, और उसके एस्टीमेट हम तैयार करवा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के हमारा मैस कॉलेज के सामने हो सकते घंटाघर, घंटाघर से हमारा हासी गेट से आगे चल करके जो हमारा ये अशोका रोड है, बैप्टिस्ट स्कूल वाला रोड है, यहाँ से होकर के वापस घूम गए हमारे वेस्ट कॉलेज की तरफ। ये जो रोड है इसको भी हम डेवलप करने का प्लान बना रहे हैं साथ साथ में। माल रोड तो एक अलग तरह से डेवलप होगा ही, लेकिन इस रोड को भी हम सुंदरता के दृष्टिकोण से लेकर के, दोनों तरफ डिवाइडर हैं, कहीं डिवाइडर बैठा हुआ, कहीं टूटा हुआ है, उन डिवाइडरों को ठीक बना करके सुंदर बना कर फुटपाथ को, डिवाइडर भी साथ लेंगे, फुटपाथ को भी, दोनों तरफ से फुटपाथ बने हुए हैं, उन फुटपाथों को अच्छा बना करके, ऊंचा उठा करके, जहाँ जो व्यवस्था बनेगी उनके अंदर ग्रीनरी कराएंगे, अच्छे सुंदर से पेड़ लगा करके, और साथ साथ लाइटिंग की व्यवस्था हम करेंगे। और उनके नीचे बरसाती पानी की किसी प्रकार को दिक्कत ना, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि पूरे सर्कुलर रोड पे और जो मुख्य जो हमारे रास्ते हैं यहाँ पे शहर के अंदर डिवाइडर हो या फुटपाथ हो, मिट्टी का
कोई ऐसा दिखाव नहीं होना चाहिए कि एक मिट्टी आपके पड़ी है। पार्षदों का कहना है कि 2 दिन पहले उन्होंने पानी के लिए पब्लिक हेल्थ केंद्र जाके आए थे, दौरा किया था उन्होंने पार्षदों ने। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था कि एक घराने की तरह भिवानी की डिपार्टमेंट खा रहा भिवानी को। क्या कहेंगे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को किस तरह से लगाम कसी जाएगी, किस प्रकार से अधिकारियों को काम के लिए जागरूक किया जाएगा? देखिए, विभाग है, हम चुनकर आए हैं, केवल नगर परिषद के कामों के लिए चुन के नहीं आए। जनता की जहाँ भी समस्या होंगी उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक विभाग के अंदर हम जिम्मेवार बनते हैं, वहाँ जाएंगे, समस्या का समाधान के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन फिर से लेकिन पब्लिक हेल्थ का 3-4 दिनों से बड़ी समस्या रही। उसके अंदर एक कारण विशेष रूप से रहा कि पहले तो जो वाटर टैंक नया बनना था, क्षमता बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं और निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी वाटर टैंक का निर्माण भी हो रहा है। लाइन को दूसरी जगह हटा करके लगाने का काम चला हुआ है। बारिश के कारण 3-4 दिन लेट हुआ, लेकिन टैंकर की व्यवस्था वहाँ चरमरा है क्योंकि सभी ठेकेदार धरने बैठे हुए हैं, ठेकेदारों के टैंकर हैं और साथ साथ में जो ऊपर टंकी जो जिससे पानी आता है टैंकर भरते हैं उसके अंदर बिजली का कुछ फॉल्ट हो गया था बड़ा। वो फॉल्ट बरसात के कारण ठीक नहीं हो पाया। फिर भी हमने व्यवस्था को सुधारने के लिए 1-2 टैंकर लगाए और वहाँ बोरवेल से टैंकर भरवा करके वार्डों में भेजने का काम शुरू किया। पब्लिक हेल्थ 3-4 दिन तक बड़ी समस्या जूझता रहा। पब्लिक हेल्थ की समस्या के कारण पूरा शहर पानी के लिए तरसता रहा। चाहिए एक सीवर व्यवस्था की बड़ी चरमराई हुई पब्लिक हेल्थ के द्वारा ही। सीवरेज की व्यवस्था निश्चित रूप से आप बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। निश्चित रूप से सीवर का काम हमारा सही नहीं हो रहा शहर के लगभग शहर के ढक्कन टूटे हुए हैं, गलियों के अंदर की बात हो चाहे रोड की बात हो चाहे कहीं बात हो, अच्छा होने का काम आज ढक्कन लग गया कल फिर टूट जाता है जी। अब इन समस्याओं का समाधान हम कैसे निकालें? इन समस्या समाधान निकालने के लिए हमने एक जो हमारी सबसे बड़ी संस्था नगर परिषद है, हम आत्मनिर्भर होकर के शहर में सारी व्यवस्थाओं को जितना हो सकता है अपने हाथ में लेकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने वाटर टैंकर जो होते हैं हमारे, किसी कारण अगर जन स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध नहीं करा सकता तो हम नगर परिषद से जल्दी हम अपने एक वाटर टैंकर की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि इमरजेंसी सुविधाओं के अंदर हम नगर परिषद के माध्यम से लोगों के घरों में पानी भेज सकें। दूसरा सीवरेज के लिए बहुत जल्द हम एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि हम नोजल मशीन जो होती है, प्रेशर मशीन जो होती है, जिससे सीवरेज खोला जाता है, लाइन खोली जाती है, हम खुद की एक ऐसी कोई मशीन की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार से अगर पब्लिक हेल्थ कहीं पहुंचने में या कहीं देरी करता है तो हम नगर परिषद की हमारी उस मशीन से हम उसको लाइनें खुलवाने का काम कर लिए। और मैं ये कहता हूँ कि हम चाहते हैं कि जितना कम हम पब्लिक हेल्थ पर निर्भर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आगे जा कर के जो हमने छोटी लाइनें हैं चौक रहती हैं शहर के अंदर, आपने देखा होगा बहुत सी लाइनें ऐसी हैं शहर के अंदर। पिपड़ी वाली जोड़ी का मामला देख लीजिए, आप बावड़ी गेट का मामला देख लीजिए, पुराना बस स्टैंड का मामला देख लीजिए, शिवनगर की लाइन भी है। शहर के अंदर बहुत सी ऐसी गलियां हैं, बैंक कॉलोनी के अंदर है। इन गलियों के अंदर जो छोटी लाइनें हैं उन लाइनों को बड़ा करके डाला जाए और पूरा शहर आज से करीब 50-60 साल पहले लाइन डली थी, उसी डर पे हम आगे चल रहे हैं। उन मेन जो लाइन हमारी हैं उनको 5-5, 6-6 फुट की कम से कम 60-60 इंची, 70-70, 72 इंच की लाइनें डलें शहर के चारों तरफ सर्कुलर रोड पे। मुख्य जो रोड है हमारे रास्ते हैं जहाँ पर अन्य गलियाँ जुड़ती हैं, यहाँ की लाइन जुड़ती हैं, उन रास्तों को जैसे कि आप घंटाघर से लेकर दादरी रोड है, बीचों बीच लाइन जाती है, ये मेन लाइन है। नया बाजार से सराय चौपटा होते हुए वेस्ट स्कूल के सामने से होते हुए जैन चौक में जाती है, कन्हैयाराम सड़क की लाइन है, किस्ता कॉलोनी की लाइन है। इस प्रकार जो मुख्य लाइनें हैं इनको हम 36-36 इंची कम से कम डाई की लाइनें डालें ताकि आगे 50 साल तक समस्याएं ना रहें। इसमें बरसात का पानी की व्यवस्था भी हम लगभग कर लेते हैं और सीवरेज की समस्या नहीं रहेगी तो बरसात का पानी भी सीवरेज के माध्यम से भी और बरसाती पानी की जो ड्रेनेज बनाएंगे हम उसके माध्यम से जलकर निकल जाएगा। एक आपका कोर्ट रोड मिनी बाईपास तक एक्सीडेंट का घर बना हुआ, दुकानदारों के अवैध कब्जे हैं, वो कूड़ा भी नहीं उठाना हो रहा, क्या कहेंगे? कब तक निजात मिल पाएगी लोगों को? कोर्ट रोड जो मिनी बाईपास यानी दुकानदारों का अवैध कब्जे हैं, रोड पे सामान बनाया जा रहा है, सारे काम व्यवस्था रोड पे बनी हुई है। मिनी बाईपास के ऊपर कोर्ट दादरगढ़ से कोर्ट रोड की व्यवस्था, मिनी बाईपास तक की व्यवस्था मैं बता रहा हूँ ना। मिनी बाईपास का हमारा रास्ता है, अब इस रास्ते के ऊपर एंक्रोचमेंट की कभी शिकायत भी आती हैं और
रास्ता भी ख़राब है अभी, पुराने ब्लॉक का रास्ता बना हुआ है, इसको भी हम जल्दी करके एंक्रोचमेंट पूरे शहर में नहीं हो ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। जल्द ही हम, वैसे तो आज हमने मीटिंग बुलानी थी, लेकिन किसी कारणवश आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है और इस जयंती के इस उपलक्ष्य पर मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। तो जयंती के कारण भी हम बैठक नहीं बुला पाए, क्योंकि आज दुकानदार सभी साथी बैठक के अंदर नहीं आ सकते थे। तो कल या परसों करके हम बैठक बुलाएंगे, जिसमें ये तय करना हमारा प्रयास रहेगा कि शटर से लेकर के 3 फुट तक की जगह एक रेखा खींच करके, पीली पट्टी या सफ़ेद पट्टी खींच करके, उसके बाद आप एंक्रोचमेंट करते हो तो उसका जुर्माना तय किया जाएगा। इस प्रकार की ऐसे पूरे शहर में जल्दी करनी थी, और एंक्रोचमेंट फिर आपको देखने को मिलेगा नहीं शहर के अंदर। एक आपकी कमेटी का गेट है, सरकारी मिनी सरकारी यही बैठती है, शहर के लिए व्यवस्था बनती है, लेकिन पानी आपका कौन लेकर लग रहा है शहर की व्यवस्था का? यहाँ सीवर की जो लाइन बैठी हुई थी पीछे, ठीक भी कराई थी सामने इसको, लेकिन अब कुछ एक समस्या फिर आ गई। अभी इसमें अभी आपके आने से पहले जब आया तो मैंने पब्लिक हेल्थ के अधिकारी को बोल करके यही कहा था कि यहाँ कल मशीन से साफ, ये साफ़ हो जाएगी। अभी यही यहाँ नहीं, ये समस्या अनेकों जगह है। इन समस्याओं के समाधान के लिए ही हमने पब्लिक हेल्थ भी साथ में काम करे और हम भी कुछ एक ऐसी व्यवस्था बना लें ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। इसलिए हम भी कुछ मशीनरियों को अपने माध्यम से सेवा के लिए प्रयास कर रहे हैं। चलो, थैंक यू। तो बात की भवानी प्रताप से और जानने की कोशिश की कि शहर कब तक काम की गति, हाँ सर एक लास्ट सवाल हो गया, कब तक शहर के अंदर आपके मिनी सरकार का काम दिखने लग जाएगा? ये है मिनी सरकार का काम शुरू है अभी 2 महीने करीब हो जाएंगे जी, और मैं मानता हूँ कि 3-4 महीने हो। आप हमारे कार्यकाल के पहले 6 महीनों के अंदर आपको निश्चित रूप से धरातल पर सारी योजनाएं क्रियान्वित होती दिख जाएंगी और आप कहेंगे कि हाँ पहले से काम बहुत अच्छी व्यवस्थाएं। अभी आप नगर परिषद की ऑफिस के अंदर का माहौल भी आपने देखा होगा पहले से कितना सुधरा हुआ है। और मैं फिर बार बार कहता हूँ, चाहे नोटिस की बात हो, किसी प्रकार की बात हो, आज पब्लिक के काम अपने आप होने लग गए हैं। पहले सिफारिशों से और जिस प्रकार के भी जो चलता था सिस्टम, वो हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। हाउस टैक्स के अंदर टैक्स और जो धनराशि जमा होनी चाहिए थी विकास प्रभार की और जिस प्रकार की, वो जमा नहीं होती थी, हमने उसको जमा करना शुरू किया। आज रसीदें, जो फर्जी रसीदों का जो एक बार बवंडर मचा था, आपने देखा होगा। इस प्रकार की शिकायतें, समस्या बाद में ना आए, आगे ना बढ़कर आए, इसलिए हमने एक स्वाइप मशीन भी रखवाई हैं। 2 स्वाइप मशीन की व्यवस्था हमने कराई ताकि जो करदाता है, जो अपना कर जमा कराता है, उसको एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके पास भी एक रिकॉर्ड रहता है कि मैंने फलाना तारीख को मेरे खाते से आपको इतने पैसे दिए थे। और नगर परिषद के अंदर ही पारदर्शिता रहेगी, कोई एक पैसे की गड़बड़ ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये सारी व्यवस्था हमने बहुत जल्दी। तो भवानी सपना ये है कि मेरी नगर परिषद क्या बोलूँ उसको, भ्रष्टाचार मुक्त हो। ये तो सबका ही सपना है, एक पूरे शहर का सपना है, और मैं चाहता हूँ कि हम इस चीज़ में जल्दी सफल भी होंगे। और देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त जब हमारा कोई संस्था, शहर हो जाता है, कोई भी विभाग हो जाता है, तो विकास के पथ पर बहुत गति से बढ़ता है आगे। पैसों का सदुपयोग होता है। तो आप देखेंगे जहाँ 1 रुपया लगना होता है, भ्रष्टाचार से कहाँ कितना लग पाता है, एक पूरा पैसा लगता है। और जहाँ कहीं अच्छा काम करेगा तो सरकार भी उस संस्था को बहुत अच्छे उसको पैसे भी देती है, उसको फंड भी देती हैं, और उसकी जो योजनाएं आगे आती हैं, जिस प्रकार से कोई हमने एस्टीमेट भेजे हैं, तो उनको प्राथमिकताओं के आधार पर योगदान देती हैं। एक मच्छरों का बड़ा आतंक मचा हुआ शहर के अंदर। हाँ, मच्छर के आज फॉगिंग हो रही है, हमारे आज भी हो रही फॉगिंग। अभी रोज़ाना हम फॉगिंग करा रही हैं, और तब स्वास्थ्य विभाग से दवाइयाँ भी हमारे पास आ गई थी, दवाई आई है। तो डेली जहाँ भी कहीं हमें किसी प्रकार की डिमांड आती है वहाँ भेजते हैं, और डिमांड नहीं भी आती तो हम वार्ड वाइज फॉगिंग करने का काम चला रहे हैं। कितनी मशीनें काम कर रही शहर के लिए? अभी देखो, हमारे पास भी 2 मशीनें भी काम कर रही हैं, और 2 मशीनें, ऐसी बात नहीं कि 2 मशीनें सफिशिएंट नहीं है, होनी चाहिए, 1-2 मशीनें और होनी चाहिए, लेकिन 2 मशीनों से काम चला रहे हैं। अच्छा, कब तक मांग करेंगे भवानी एमएलए साहब से, सरकार से, क्या मशीनें और दी जाए, इस तरह व्यवस्था बन जाएगी? जल्दी हम मशीनों का टेंडर लगाएंगे और मशीनें खरीदेंगे। थैंक यू। तो बात की भवानी प्रताप से और जानने की कोशिश की व्यवस्थाओं शहर के लिए। अब इन्होंने कहा कि
2 से 4 महीने बाद शहर के अंदर वो गाना फिर से याद आ गया, बदली बदली लाग गए तू के खावन लगी। तो बदली बदली अब अपने शहर की दशा होगी 2 से 4 महीने के बाद में, क्योंकि काम भी दिखेगा मिनी सरकार का, और मिनी सरकार का जो विश्वास था लोगों का वो भी दिखा जाएगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी का खास रिपोर्ट।